हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आपका इंजाब विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक भिन्न लेके आए हैं, जो कि ये आज पार्ट 4 है। ठीक, तो इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया था, तो आज हम पार्ट 4 में इसको कवर करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए थे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा। ये क्वेश्चन दिया गया है कि सरल कीजिए। सरल करना है आपको। 1+4/3 +2+3/1 5-1/2। बात समझ में आ रही ना। माइनस, इसके माइनस में दिया गया, ध्यान से क्वेश्चन देखना। इसके माइनस में 1/2 ब्रैकेट के अंदर 10/2। बात समझ में आ रही ना, 10/2 दिया गया। अब इसको कैसे हल करना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम हल करना शुरू करते, ध्यान से देखिए। या तो आप पहले इसको पूरा हल कर दीजिए, या तो इसको आप हल कर सकते, कुछ भी कर सकते। इसको पहले हम इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन लिखा है ना। अब यहाँ से हम हल करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आएगा, इसको हल करते हैं पहले। तो ये इसको पहले हल कर दें, इसको पहले हल करते हैं। इसको हमने क्या बताया था हल करने के लिए, कि नीचे से हल किया जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, ये वाला पहले, ये वाला हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर उतारेंगे। पहले क्या दिया गया, 1/4 प्लस क्या दिया गया है 2+3 फिर क्या दिया गया -5 -1/2। यही तो दिया गया है ना, 1/2 ये दिया गया है। फिर इसके माइनस में 1/2 ब्रैकेट में 10/2 ये दिया गया है। ये पूरा क्वेश्चन हमने फिर से उतार लिया है। अब इसको देखिए, यहीं पर हम हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको पहले हल कर दे, या तो आप इसको कुछ भी करिए, चाहे इसको चाहे इसको। तो पहले इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए क्या किया जाएगा, नीचे से ऊपर को चलते हैं, नीचे से ऊपर को आते हैं। तो इधर से ऊपर को जाएंगे, ध्यान से समझ में आ रही ना। तो इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, और 10 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 9/2। 9/2। तो अब इनका काम खत्म, इनका काम खत्म। तो इनको मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या बचे यहाँ पर, क्या बचा 9/2। बात समझ में आ रही है ना। अब ध्यान से देखिए, ये 2 यहाँ से उठकर यहाँ पर जाएगा और गुणा होगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है ना। ये 2 यहाँ से उठकर ऊपर जा रहा है। अब ये 2 जब ऊपर गया तो इनको हम मिटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ये 2 ऊपर गया तो गुणा होगा ऊपर। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 ऊपर जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या किया था, हमने घटाया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। 5 दूनी 10 और 10 से 1 गया तो फिर 9, 9/2। तो 9 क्या था 2, तो 2 को ऊपर भेजा, नीचे क्या था 9। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर घटाया गया था और यहाँ पर प्लस का निशान। तो यहाँ पर क्या होगा, जोड़ेंगे हम। 9 दूनी 18 और 18 में 6 जोड़ेंगे। क्यों, 3 दूनी 6 आ रहा है। तो 18 6 24 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनका काम खत्म होके क्या निकलेगा 24/9। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको यहाँ से हम हटा सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 24/9। बात समझ में आई ना आपको। अब ध्यान देखिए, इस 9 को उठाकर हम ऊपर भेज सकते हैं। इस 9 को उठाइए और ऊपर भेज दीजिए। बात समझ में आ रही है ना आपको। इस 9 को उठाकर हम ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 9, क्या आएगा 9, और ऊपर गया तो क्या होगा यहाँ पर गुणे 9 हो जाएगा। तो इनका 9 का काम खत्म। बात समझ में आ रही है ना। अब ये क्या बचेगा 24। ये क्या है, ये 4 गुणे 9 और यहाँ पर 24। तो 24 से कम 24 लिख देंगे यहाँ पर, और 9 चौक 36। इसको क्या है, जोड़ देंगे तो क्या आएगा 6 4 10 के 0, हासिल आया 1 और 3 2 5 5 1 6। तो क्या आएगा 60। तो यहाँ पर क्या होगा 60/24 आएगा। क्या आएगा 60/24। बात समझ में आ रही है ना। ये माइनस का 1/2 ब्रैकेट में 10/2। बात समझ में आई ना। अब आपको, अब कैसे दे, ध्यान से देखिए। इसको आप सरल कर सकते नहीं, सरल कर सकते हैं। इसको कैसे काटे, 6 से काट सकते हैं। देखिए इसको हम 6 से काट रहे हैं। किससे, 6 से। 6 1 कम 6 और 6 शून्यम 0
और 6 चौक 24 होता है, कट जाएगा ना 6 से, 6 चौक 24। अब ये 10/4 आ जाएगा, फिर तो कट रहा है, 2 से काट देते, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो क्या निकल के आया यहाँ पर, क्या बच रहा है, 5/2 माइनस का 1/2 ब्रैकेट के अंदर 10/2। बात समझ में आ रही है ना। अब इसको हल करना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5/2 माइनस। अब ध्यान देखिए, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इसको हम पहले क्या कर दें, भाग कर दें। अंदर ब्रैकेट के अंदर भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर रहेगा, वो भी क्या आएगा, 2 पंचे 10, भागफल क्या आएगा 5। अब इसको उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं, 5/2 माइनस, ये 5/2 माइनस क्या है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर 5। अब इसको हल करना तो क्या आएगा, 5/2 माइनस का। अब ध्यान देखिए, 5/2 माइनस का आया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 5। तो इसके जब ब्रैकेट लगा तो इसके ब्रैकेट के बाहर क्या था, गुणा, गुणा का निशान है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर गुणा हो जाएगा ना। क्यों, 2 से कटेगा नहीं, नहीं कट रहा है ना, तो ऊपर क्या होता है, गुणा होता है। तो क्या आएगा, 5 × 5/2 होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो यहाँ पर क्या देखिए, 5/2 ये आपका 2 है, ठीक, 5/2 माइनस 5/2, 5/2 माइनस 5/2, ये प्लस में ये माइनस में, तो दोनों हम काट सकते हैं ना, इससे ये कट जाएगा। तो क्या आएगा आपका, 0 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आपका आंसर, 0। तो ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है, ये होगा आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा आपका ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा गया था, जो कि हम जो क्वेश्चन जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सब एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। इसमें ये बताना है, 4 दिया गया है, इसमें ये बताना कि कौन सी बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये लिखा 3 सही 1/3, 5 सही 1/5, 2 सही 1/2, 7 सही 1/7। इसमें से बताना है कौन सा सही, कौन सा सबसे बड़ी संख्या है, ये तो पूछ रहा है ना, सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या। अब ध्यान से देखिए इसमें कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 + 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 + 1/5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 + 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, 7 + 1/7। इसको लिखा गया है। बात समझ में आ रही है ना आपको, ये जो इसके तीर हमने बनाए इसको लिखा गया, 3 को ये लिखा गया है, इसको ये, इसको ये, इसको ये। अब इसी में आपको देखना कौन सी संख्या ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रही है। आप बताइए, ये ज़्यादा बड़ा है कि ये बड़ा है, कि ये बड़ा है, कि ये बड़ा है, कौन सी संख्या ज़्यादा बड़ी है। ध्यान से देखिए, क्यों आपको समझ में आ रहा है क्यों हमने किया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। इसलिए कि ये क्या है, 3 + 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, एक का तीसरा हिस्सा ना, एक का तीसरा हिस्सा। 1/5 का मतलब 1 का 5वां हिस्सा। 1/2 का मतलब 1 का आधा, 1 का आधा, 1 का दूसरा हिस्सा। और 1/7 का मतलब क्या होता है, वह 1 का 7वां हिस्सा, 1 का 7वां हिस्सा ये, और 7 ये, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 7वां हिस्सा ये निकलेगा। और 7 हिस्सा पहले से है, 2 हिस्सा पहले से है, 5 हिस्सा पहले से है, इसको ये क्या था प्लस, 3 हिस्सा पहले से है, और तीसरा हिस्सा और निकल रहा है, 5वां हिस्सा और निकल रहा है, 2 हिस्सा और निकल रहा है, और 7वां हिस्सा और निकल रहा है। तो ये 7 सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही नहीं। क्यों बड़ी है, इसलिए कि 7, 2, 5, 3 में सबसे बड़ी संख्या ये। क्यों, इसको मत देखिए अभी, ये जो बटे में लिखा है इसको मत देखिए। तो 3, 5, 2, 7
कौन सी संख्या बड़ी, इसलिए ये संख्या ज़्यादा बड़ी है ना, तो आपका कौन सा सही है, ये तो सही होगा। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो ये कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। बात समझ में आई ना आपको कैसे निकाला गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नांकित में कौन सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न आपकी बताना। क्यों, क्योंकि ये भिन्न में दिया गया है, बताना कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो अब ध्यान से देखिए, 4 आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं और ये आपके 4 भिन्न दिए गए हैं। इन चारों भिन्न से ये बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 3/2 4/3 5/6 9/7। अब ध्यान से देखिए इसको क्या करना है, इसको क्या करें हम, ध्यान से देखिए इसमें 2 से भाग जा सकता है एक बार कि नहीं जा सकता है। इसमें 3 से 4 में एक बार भाग जा सकता है, इसमें नहीं जाएगा और इसमें चला जाएगा। इसमें एक बार जा रहा है और इसमें भी एक बार जाएगा और इसमें भी एक बार जाएगा और इसमें नहीं जा रहा है, ना एक बार। और क्या निकालना है, बड़ी भिन्न बतानी है। तो इसमें एक बार नहीं गया तो इसका मतलब छोटी संख्या हो जाएगी ना, तो इसको मत लीजिएगा, इनको नहीं लेना है आपको। बात समझ में आ रही है ना। अब इन्हीं 3 से आपको बताना है कि कौन सी बड़ी भिन्न है। क्यों, बात समझ में आ रही है। हटाना सिखा रहे हैं आपको कि कौन कौन सी संख्या आप हटा सकते। क्यों, क्योंकि बड़ी भिन्न बतानी है, ये आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। जैसे यहाँ पर पूछता कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, तो ये आपका होता आंसर इसका। बात समझ में आ रही है, ये होता सबसे छोटी भिन्न। लिख दे, यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ पर ये क्या है, छोटी। बात समझ में आ रही है ना, ये आपकी सबसे छोटी भिन्न है। हमें क्या बताना, बड़ी भिन्न बताना। तो बड़ी भिन्न देखिए, ये एक बार जा रहा है, ये भी एक बार, ये भी एक बार। तो ध्यान से देखिए, भाग करते हैं इनको। एक बार जाएगा, ये एक बार, 3 एकम 3 ये जाएगा, 7 एकम 7 ये जाएगा। अब पूरा भाग करते हैं, 2 एकम 2 एक गया तो एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये पूरी तरह कट गया, ये पूरी तरह कट जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इनको करते हैं, 3 एकम 3 क्या बचेगा, एक बच्चा, और पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, और फिर 3 तिक्का 9 हो जाएगा। एक पॉइंट के एक अंक तक काटिए बस, और ये अनंत तक जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको। इसको काटते हैं, 7 एकम 7 7 एकम 7 क्या बचेगा, 2 और 2 बचेगा, और पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 पॉइंट 2। तो अब इसमें देखिए कि अब इसमें देखना है आपको कौन सी संख्या बड़ी दिखाई दे रही, कौन सी संख्या बड़ी है। ये ज़्यादा है कि ये कौन सी ज़्यादा है आपकी, ये ही तो ज़्यादा है। तो ये होगी आपकी क्या, बड़ी भिन्न। कौन सी होगी बड़ी भिन्न, ये आपकी होगी बड़ी भिन्न। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, बड़ी क्या है ये, भिन्न। कौन सी है, 3/2। तो ये होगा आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 3/2, जो कि तीसरे ऑप्शन में इसका आंसर दिया गया। बात समझ में आ रही ना आपको कैसे किया गया। एक को हटा दिया, ये सबसे छोटी भिन्न थी, और बड़ी भिन्न 3/2 आएगी। कैसे, ये हमने आपको लगाया गया है। बात समझ में आ रही ना। इसमें एक बार गया है, इसमें एक बार, इसमें एक बार, जो कि 2 3 5 आखिरी में पॉइंट के जा रहे हैं। 1.5 आ रहा है, 1.3 आ रहा है, 1.2 आ रहा है। तो सबसे बड़ी यही तो है, सबसे बड़ी यही तो है। तो इसका मतलब भिन्न ये भी किससे आया, 3/2 से आया है ना, 1.5। तो इसका मतलब ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। कौन सी, ये आपकी बड़ी भिन्न है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर भी ये आपकी बड़ी भिन्न है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। भिन्नो एक 1/3 कामा 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है। इनको आरोही क्रम में लिखना है आपको, और क्या चीज़ प्राप्त होगा, जो कि 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं के 4 ऑप्शन से आपका एक आंसर है। ध्यान से देखिए ये कैसे लगाया जाएगा, ये आपके दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, पहले हम समझते हैं कि आरोही क्रम क्या चीज़ है। ध्यान से देखिए क्या है आरोही क्रम, देखते हैं पहले। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले आप। आरोही क्रम का मतलब देखिए, ध्यान से देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, बात समझ में आ रही है ना, बढ़ते हुए क्रम में। इसका मतलब आप कभी जीना पर सीढ़ी पर चढ़े हैं, वही होता है आरोही क्रम। क्या आरोही क्रम सीढ़ी होता है, क्या होता है सीढ़ी। आपको अब ध्यान रहेगा ना, सीढ़ी नहीं याद रहता। अब एक ट्रिक और देखिए, आरोही क्रम को मारो गोली, ये जो क्रम लिखा ना इसको मार दो गोली। ये क्या लिखा आरोही। अब इसमें अक्षर कितने हैं आप बताइए। 3 अक्षर है ना, आ और रा हा, 3 अक्षर हैं। इसमें कितने अक्षर निकल के आएंगे 3 अक्षर, जो कि 3 अक्षर है ना। तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन लिखा है तो उससे छोटी वाली संख्या लिखी जाएगी। और एक होता है अवरोही, इसी में बता देते हैं अवरोही बाद में बताएंगे कि अवरोही क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, आरोही क्रम का मतलब हो रहा है कि सीढ़ी पर चढ़ना। इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम जाना। कहाँ पर बढ़ते हुए क्रम। तो देखते हैं, इसको हम समझा देते हैं कैसे बढ़ते हुए क्रम। जैसे ये, फिर जाना है और ऊंचे, फिर और ऊंचे, फिर और ऊंचे, ऐसे ने आपको चढ़ना है। सीढ़ी पर आप लोग ऐसे ही तो चढ़ते हैं, छत पर जाना है आपको तो ऐसे ही तो आप लोग चढ़ते हैं छत पर। ये होता है आपका आधार, इसका मतलब बेस। ये होता है आधार बेस, जिसको कहते हैं समतल। ये है आपका समतल, हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, इसका मतलब छत पर चढ़ रहे हैं, छत पर जा रहे हैं। आरोही क्रम का मतलब छत पर चढ़ना। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा, किसी चीज़ का आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे हमें लिखना है। बात समझ में आई ना आपको। आरोही क्रम का मतलब आपको समझ में आया होगा कि आरोही क्रम का मतलब क्या है। फिर उसके बाद अवरोही होता है। अवरोही में क्या है, अवरोही इसका जस्ट उल्टा होता है। अवरोही में क्या होता है, जस्ट उल्टा। इसका मतलब घटते हुए क्रम चलना, इसका मतलब ऊपर से नीचे को आना। कहाँ से, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आना, वो होता है अवरोही क्रम। और नीचे से ऊपर चढ़ना होता है क्या, आरोही क्रम। क्या होता है आरोही क्रम, नीचे से ऊपर चढ़ना। बात समझ में आ रही है ना आपको। और अवरोही क्रम होता है ऊपर से नीचे आना, इसका मतलब सीढ़ी से उतरना। क्या, सीढ़ी से उतरना, इसका मतलब घटते हुए क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये होता है अवरोही क्रम। जो कि अवरोही का क्रम का ये क्वेश्चन नहीं है, ये है आरोही क्रम में। ठीक, तो हम ये क्वेश्चन अब हल करते हैं। आप समझ में आया होगा कि आरोही क्रम का मतलब क्या है। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि इसको कैसे करना है। तो हम पहले इसको लिखते हैं, ये क्वेश्चन को। क्या है 1/3 4/7 कामा 2/5, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। इन्हीं को आरोही क्रम में लिखना है। अब ध्यान से देखिए, इनमें अंतर क्या है, पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। इसका अंतर क्या आएगा, दोनों का अंतर देखिए, जब सेम सेम अंतर होता है। देखिए हम जैसे एक क्वेश्चन पहले समझाते हैं आपको।
आरोही क्रम का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ध्यान देखिए। जैसे हम लिख देते हैं 1/2, ठीक, 1/2, 3/4, फिर 5/6, ये है, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। इसको हम कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर दे हैं इसको, ये हो जाएगा 7/8। अब बताना है, इसमें से बताना कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी भिन्न है, और इसको किस में लगाना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में ध्यान से देखिए, इसका अंतर क्या आएगा 1, और इसका अंतर क्या आएगा 1, और इसका अंतर क्या आएगा 1। तीनों का अंतर क्या है 1, तीनों का अंतर एक समान आया है। क्या आया है, तीनों का अंतर एक समान है। तब जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी होगी। बात समझ में आ रही है ना। जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा वह संख्या छोटी होगी। अब बात समझ में आई होगी आपको। तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो इसमें कौन सी अंश क्या है, ये 7 है, ये 3 है, ये 5 है। तो 7 ज़्यादा बड़ा है ना, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। फिर उससे छोटी क्या है, ये 5/6 हो जाएगी। इससे छोटी क्या है, 3/4 हो जाएगी। अब बताइए ये क्या चीज़ लिखा गया है, ये है आरोही क्रम में, नहीं ये अवरोही क्रम में। क्यों, क्योंकि बड़े से घटते हुए जा रहे हैं ना। देखिए सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर सबसे छोटा अंत में लिखा गया। और किस में लिखना है हमें, आरोही क्रम में। तो जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। 3/4 ये क्या है, 5/6 ये क्या है, 7/8। अब इसको कैसे लिखेंगे हम इस टाइप में, ध्यान देखिए। ये 3 क्या है, सबसे छोटा, तो इससे बड़ा तो ये होगा ना। ध्यान से देखिए, अब ये चीज़ क्या होता है, ये किस चीज़ का निशान है, ये होता है जैसे यहाँ पर एक गोला है और यहाँ पर एक गोला है, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं 2 और यहाँ पर लिख देते हैं 1। ये होती है चिड़ई, जानते हैं आप लोग, चिड़ई की चोंच। चिड़ई की चोंच, जिधर चिड़ई खाने को करेगी वह संख्या हो जाती है बड़ी। तो चिड़ई, ये चिड़ई है, ये 2 को खाने जा रही है, 2 को खाने जा रही है। जिसको चिड़ई खाएगी वह संख्या बड़ी होगी, तो इधर ये संख्या बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब ये है आपका अलग से, ठीक। तो यहाँ पर ये इससे बड़ी ये, फिर इससे बड़ी ये होगी। बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब जो कि इस टिना में ये आंसर दिया गया, तो इसका मतलब यहीं पर आपको ये क्वेश्चन में समझा दिया गया कि इसका मतलब क्या है, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा ना कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, सीढ़ी पर चढ़ना, ठीक। और अवरोही का क्रम का मतलब क्या होता है, सीढ़ी से उतरना। इसका मतलब घटते हुए क्रम, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक। ये होता, जो ये लिखा गया है ये होता है अवरोही क्रम, और ये होता है आपका आरोही क्रम। बात समझ में आई होगी आपको। अब ध्यान से देखते हैं हम क्वेश्चन पर, जो कि ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ठीक। अब हम क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब, इसका अंतर ध्यान से देखिए, इसका अंतर क्या है, 2 का अंतर, और इसका अंतर क्या है, 3 का अंतर है ना, 3 का अंतर, और इसका अंतर क्या है, 2 का अंतर है। ध्यान से देखना, 3 का अंतर है ना, 2 का नहीं है, 3 का अंतर है। ध्यान से देखिएगा, ये इसमें 3 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, अंतर सेम नहीं है। जब अंतर सेम नहीं होता है तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जो अंश दिया गया है, अंश, फिर इसको अंतर सेम नहीं है तो हम फिर से लिखेंगे इसको 1/3, 4/7, 2/5। अब जब अंतर सेम नहीं होता है तो अंश में हम 0 बढ़ाते हैं। क्या, 0 बढ़ाते हैं। और चाहे 2 0 बढ़ाइए, चाहे 3 0 बढ़ाइए, चाहे 4, चाहे 1,00,000 0 बढ़ाइए। बात समझ में आ रही है ना। हमें बड़ी संख्या या छोटी संख्या या आरोही या अवरोही क्रम में बताने के लिए आप 0 बढ़ाकर भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम 0 बढ़ाकर यहाँ से निकाल रहे हैं, 1 0 हम बढ़ा रहे हैं बस।
अब ध्यान से देखिए, एक जीरो बढ़ाने के बाद इसको क्या करना है, आपको काटना है। हम काटेंगे, एक जीरो बढ़ाएं कहाँ से, अपने लग से। अब ध्यान से देखिए, तो इसको काटते हैं, क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, 3 तिरका 9, पॉइंट में मत ले जाइए, 3 तिरका 9 आया 3। अब इसको काटिए कि 40 से ज़्यादा ना हो, 7 21, 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35 और 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पच्चे 35 जाएगा ना, हमें पॉइंट में नहीं जाना। भी ध्यान से देखना, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या चीज़ बताना है, यही से आपको बताना है, क्या चीज़ बताना है, आरोही क्रम में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम ना, सीढ़ी पर चढ़ना। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 3, फिर उससे बड़ी 4, फिर उसके बड़ी 5। तो इसी, और ये किससे बने हैं उनको भी तो लिखना पड़ेगा। तो क्या निकालना है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब क्या निकालना है, आरोही, अवरोही नहीं निकालना ना आपको, आरोही क्रम। क्या निकालना है, आरोही क्रम। तो इसको आरोही क्रम में हम लिखते हैं, इसको आरोही क्रम में हम लिखते हैं, तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर आरोही क्रम में ना, तो इससे बड़ा, तो इससे बड़ा हमने क्या होता है, जिसको चिड़ई खाएगी वह संख्या बड़ा हो जाती है। तो चिड़ई किसको खाने जा रही है, 4 को। फिर उसके बाद एक चिड़ई और आ जाएगी, एक चिड़ई और आएगी, वो किसको खाएगी, 5 को। बात समझ में आई ना। अब ये किससे किससे प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको फिर से यहाँ से देखिए, हमारे पास जगह नहीं है नीचे, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं हम, 3 4 और क्या था, 5। तो ये किससे प्राप्त हुआ है, और ये किससे आया है, और ये किससे आया है। ध्यान से देखिएगा, किससे आए हैं ये, 3 किससे आया, 3 किससे आया, 1/3 से आया ना, तो 1/3 लिखेंगे। और ये चिड़ई है तो चिड़ई बनाएंगे हम। फिर और 4 किससे आया, 4 किससे आया, ध्यान से देखिएगा, ये किससे, 2/5 से आया ना, तो 2/5 लगा देंगे। फिर चिड़ई 1 बनाएंगे, और उसके बाद क्या है, 5 किससे आया है, ये इससे 5 आया ना, किससे, 4/7 से। किससे आया है, 4/7 से। तो यही तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, यही आपका क्या होगा, आंसर। ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है ना, जो कि आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, 1/3, 2/5, 4/7, ये आपका ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है ना, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो बात समझ में आई होगी क्वेश्चन का मतलब कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सीढ़ी पर चढ़ना, इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम। और अवरोही का क्रम का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, सीढ़ी से उतरना, नीचे आना, छत से नीचे आना। बात समझ में आई। अब जैसे याद करना चाहते वैसे याद कर सकते हैं। और इसमें 3 अंक है और उसमें 4 अंक रहेगा। अवरोही क्रम में 4 अंक होता है और इसमें 3 अंक है, तो इसका मतलब कोई संख्या का आरोही अवरोही निकालना है तो 3 बड़ा होता है कि 4, 3 छोटा होता है और 4 बड़ा होता है। तो 4 अवरोही कहेगा तो उसमें 4 संख्या, तो इसका मतलब वह संख्या का सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी आपको। और आरोही कहेगा तो इसमें 3 होता है, जिसका मतलब वह किसी संख्या का सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी। बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि भिन्नो 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11 को अवरोही क्रम में लें तो का मतलब क्या हुआ, जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो लिखना है अवरोही क्रम में, तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। ये जो आपके दिए गए हैं इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखने के बाद दूसरी भिन्न बतानी है, ये चीज़ करना है। तो पहले हम अवरोही क्रम में लिखें तभी तो दूसरी भिन्न बता पाएंगे ना। तो ध्यान से देखिए, हम पहले अवरोही क्रम में इसको लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ से, पहले क्वेश्चन 4/9 क्या है, 2/7,
और क्या है 3/8, और क्या है 6/13, और क्या है 5/11। ये आपके कुछ क्वेश्चन हमने फिर से उतारे हैं। अब इसको कैसे करना है ध्यान देखिए। अंतर देखिए क्या इसका अंतर सेम है सभी का। देखिए 5 और 11 में कितने अंतर का 6 का, यहाँ पर 6 का अंतर है। लिखते हैं हम अंतर, यहाँ पर 6 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर है 6, यहाँ पर कितने का 7, 6 कितना होता है 7 6 13 ना, यहाँ पर कितने का 7 का। अंतर सेम नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर कितने का अंतर है ध्यान देखिए। यहाँ पर अंतर कितने का है 8 5 12 होता है ना, 8 और 5। तो ध्यान से देखिए जब इसमें 3 का अंतर पूछ रहा है ना, अंतर कितने का है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है 2 8 से 3 घटा देंगे तो क्या आएगा 5 का अंतर है। 6 7 5 देखिए अंतर किसी का सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर कितने का अंतर सेम 5 आ रहा है, यहाँ पर अंतर कितने का है 5 आ रहा है। 3 का अंतर 5 आ रहा है और 2 का अंतर सेम नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो हमें अंतर सेम नहीं है तो क्या करना ध्यान से देखिए। ऐसे में आपको अंतर नहीं निकालना पड़ता, अंतर आप मत निकाले, बस वही एक चारा कि आप 0 बढ़ाइए, कि एक 0 से बढ़ाने से आप जल्दी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन फिर से उतारते हैं थोड़ा सा, फिर लिखते हैं यहाँ पर क्या आएगा 4/9, 2/7, 3/8, ये है आपका, और ये है, और ये। तो यहाँ पर क्या आएगा 2/7, 3/8, 6/13, 5/11। ये आपके हमने उतारा क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें क्या करना 0 बढ़ाना, एक एक खट से एक एक 0 बढ़ाइए। 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये। हमने एक एक 0 और बढ़ा दिया। अब इसको क्या करना है काटना है आपको, खटाखट काटिए। काटने से ध्यान से देखिए क्या आता है। अभी ध्यान से देखना, काटेंगे 0 बढ़ाना होगा तो और बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक 0 बढ़ा दें बस हो जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम 0 बढ़ाएंगे, और तो पहले एक 0 बढ़ा दिया, इसी से काम चल जाएगा तो ठीक, नहीं काम चलेगा तो और बढ़ाएंगे हम 0। ध्यान से देखिए। अब 9 का पहाड़ा पढ़ दे कि 40 से ज़्यादा ना कितने बार जाएंगे। देखिए 9 दूनी 18 होता है, 9 30 27, 9 चौक 36 और 9 25 45, 9 25 45 ज़्यादा हो जाएगा ना, क्या आएगा 9 चौक 36। 9 चौक 36 आ रहा है ना। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट अभी नहीं ले जाना, पॉइंट अभी मत ले जाइए। ठीक, अब ध्यान देखिए, इसको भाग करिए। 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21 होता है, 7 दूनी 14 2 बार जाएगा, इसको भाग करिए। 8 तिरिक 24 होता है, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिरिक 24, इसको भाग करिए। 60 है, 13 दूना 24, 13 दूना 26, 43, 13 चौको 52, 13 25 65 ज़्यादा हो जाएगा, क्या जाएगा 4 बार, 13 चौके 52, 11 25 55 ज़्यादा हो जाए ना, 11 चौक 44। बात समझ में आई। अब देखिए इसमें क्या कुछ सेम है, ये सेम, ये सेम, ये सेम, 3 में 4 4 आ गए ना। तो अभी सेम आ गए ना, क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, जिसमें सेम है, जिसमें सेम है उसमें एक 0 और ऐड कीजिए। अब एक 0 और बढ़ाइए, किसमें सेम है, इसमें सेम है और इसमें सेम। क्यों, क्योंकि 4 इसमें आया और 4 इसमें आया, 4 इसमें आया, तो इन तीनों के चारों में क्या करेंगे एक एक 0 और बढ़ा देते हैं। हम एक एक 0 और बढ़ाया, और अब दशमलव की बात जाइए अब, और दशमलव की बात भी काटना है आपको, काटते हैं ध्यान देखिए। तो यहाँ पर क्या आया था ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या आया आपका कि 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 9 25 45 ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 चौक 36 और 40 से 36 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और फिर 40 हो जाएगा, और फिर 9 चौक 36। अब आपको पॉइंट में नहीं जाना, बस 2 अंक तक डालते हैं बस। अब इसको भाग कर नहीं करना, इसको नहीं करना। अब यहाँ करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 13 चौक 68 होता है ना, 13 चौक 13 दूनी 26, 43, 13 चौके 52 होता है, 68 नहीं होता, सॉरी आपसे, 13 चौके 52। जब 13 चौके 52 जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 8 बचेगा ना।
8 60 है और 60 से 52 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 हो जाएगा 80 और 13 छंग 78 होता है। कितने बार जाएगा 13 छंग 78 बार, कितने बार 13 छंग 78 बार जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है ना हमें 13 छंग 78 बार जा रहा है, पॉइंट में नहीं ले जाना। अब इसको भाग करते हैं। यहाँ पर क्या है था 13 4 किससे भाग करना था 11 से ना, 11 चौक 44 और 11 55 ज़्यादा हो जाएगा, 11 चौक 44 कितने बचेंगे 6 हो जाएगा 60 और 11 25 55 होता है और 60 और 11 छक्का 66 ज़्यादा हो जाएगा ना, 11 25 55। अब देखिए क्या कुछ इसमें सेम है, अब सेम नहीं है ना। अब इसी से आपको निकालना है और क्या चीज़ हमें निकालना है अवरोही क्रम में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है हमने अभी सिखाया था कि अवरोही का क्रम का मतलब कि बढ़ते हुए क्रम जाना है, बढ़ते हुए नहीं घटते हुए क्रम जाना। हमने ये तो बताया ना कि आरोही क्रम का मतलब होता है सीढ़ी पर चढ़ना, इसका मतलब बढ़ते हुए छोटा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। और ये क्या है अवरोही उल्टा होता है, सीढ़ी से उतरना, सीढ़ी से उतरना इसका मतलब सबसे बड़ा फिर इससे छोटा। तो इसमें कितने अंक हैं, कितने अक्षर लिखें 1 2 3 4 है ना अक्षर, 4 हैं। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या वो लिखना है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 46, उसके बाद क्या है 45, उसके बाद क्या है 44, फिर उसके बाद क्या है 3, फिर उसके बाद क्या है 2। बात समझ में आ रही है ना आपको। सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। बात समझ में आ रही है ना। और क्या चीज़ बताना है इसमें से, अब ध्यान देखिए ये किससे प्राप्त हुआ, ये कहाँ का किससे आए हुए हैं ये सब, ये और ये 2 को थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं हम 2, ठीक। अब ये 2 यहाँ पर 2 था ना, ठीक। अब ध्यान देखिए ये 46 किससे आया है, 46 यहाँ पर है ना, 46 किससे आया 6/13 से ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/13, कामा है तो कामा लगाएंगे। 45 किससे आया यहाँ से, किससे 5/11 से, किससे 5/11 से। 44 किससे आया, 44 कहाँ पर ये है, किससे आया 4/9 से, किससे 4/9 से, कामा लगा तो कामा लगाएंगे। 3 किससे आया, 3 किससे 3/8 से, किससे 3/8 से, ठीक। 2 किससे आया आपको, 2 से किससे आया 2/7 से, किससे 2/7 से। और क्या चीज़ निकालना है हमें, ये अवरोही क्रम में लिख गया है, ये आपको अवरोही क्रम में हमने लिखा है। क्या निकालना है अवरोही क्रम में ले तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी, हमें दूसरी भिन्न बतानी है। तो क्या बताना है, यहाँ से फिर से लिखते हैं हम कि दूसरी, पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऊपर लिखा है कुछ है ना, तो उसी में मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम दूसरी भिन्न, ये तो बताना है ना कि दूसरी भिन्न कहाँ कौन सी होगी। तो इसमें से देखिए दूसरी भिन्न कौन सी होगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, हमें क्या बताना दूसरी भिन्न ना। तो आपका दूसरी भिन्न कौन सी होगी, यही तो होगी दूसरी भिन्न जो कि 5/11 है। दूसरी भिन्न कौन सी होगी आपकी 5/11। तो क्या कह रहा था निकालने के लिए, दूसरी भिन्न कौन सी होगी, ये आपका होगा आंसर। बात समझ में आ रही है ना, ये होगा आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया, आपके ऑप्शन में 5/11 ना, तो आपके ऑप्शन में कौन सा 5वां ऑप्शन देखिएगा, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4 5। ये एसएससी या बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है, बैंक में पूछा, जो बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना, तो ये बैंक का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक। अब
क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि आरोही और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है। हम फिर से आरोही और अवरोही क्रम का मतलब समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। आरोही क्रम का मतलब ये क्या है, अवरोही। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, इसका मतलब सीढ़ी पर चढ़ना, ठीक। और अवरोही क्रम का ये जो लिखा है, अवरोही क्रम का मतलब होता है सीढ़ी से उतरना, इसका मतलब घटते हुए क्रम, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इसका मतलब बात समझ में आए होंगे ना आपको। ये आपका क्वेश्चन हुआ। आज हम दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, ठीक, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, ठीक। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।